अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं, कितनी डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्लासीफाई किया गया। देन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्या जो है वो पॉसिबल चेंजेस जो है वो मैटर के अंदर जो है कॉज करती हैं, कौन कौन सी पॉसिबल ट्रांजिशंस कॉज करती हैं। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि बेसिकली एक एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कब होती है, जो ऐसा हम कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कहलाती है। ठीक है, और इसको जो है वो कॉमनली क्या कहा जाता है, रेडिएट एनर्जी भी कहते हैं। तो कॉमन अगर हम मोस्ट प्रॉपर की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी produced as a result of electromagnetic process and is commonly known as रेडिएट एनर्जी भी जो है वो इसको हम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो सेल्फ ऑसिलेशन के ऊपर जो है वो या सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि राइट एंगल पे एक दूसरे से राइट एंगल पे जो है वो ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। ठीक है, सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनको जो है वो ट्रैवल करने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, थ्रू स्पेस जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं और उनकी जो स्पीड होती है ट्रैवलिंग की वो बेसिकली इक्वल होती है लाइट की स्पीड के। मीन्स क्या है कि जिस स्पीड से जो लाइट होती है, जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है उसी स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करती हैं और इनकी भी जो है हम स्पीड कह सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। और जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली है कितनी, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो बेसिकली लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये क्या करती हैं स्पेस के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती हैं और डिफरेंट जो मैटर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके अंदर जो है वो क्या करती हैं, पॉसिबल चेंजेस जो है वो कॉज करती हैं। बेसिकली जो हम कहते हैं कि अगर हम देखें कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनके अंदर जो है वो क्या चेंजेस कॉज करती हैं, तो उसके लिए जो था वो बेसिकली एक वेव मॉडल या पार्टिकल मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया गया। क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बेसिकली हम एनर्जी की फॉर्म कह रहे हैं, तो एनर्जी को जो है यूजुअली हम कहते या एनर्जी की जो फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि यूजुअली जो है वो डुअल नेचर होती है, लाइक कि पार्टिकल नेचर भी जो है वो रखती है और वेव नेचर भी जो है वो ये शो करती है। तो इट्स मीन ये कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये भी जो है वो डुअल नेचर जो है वो जो है वो शो करती हैं। बेसिकली इनका जो है वो मैटर के साथ जो इनका इंटरेक्शन होता है वो एक वेव मॉडल के जरिए जो है प्रेजेंट किया गया कि किस तरह से जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो जो वेव मॉडल था वो 1860 के अंदर जो है वो जेसी मैक्सवेल ने जो है वो प्रेजेंट किया था और जेसी मैक्सवेल ने ही जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था कि जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं या फिर जो एनर्जी और वेव है वो क्या करती हैं, स्पीड लाइट ऑफ स्पेस के अंदर से बगैर किसी मीडियम के स्पेस के अंदर से जो है वो ट्रैवल करती हैं और उनकी जो स्पीड है वो लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होती है। तो 1860 के अंदर जो है वो बेसिकली जेसी मैक्सवेल ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो था वो प्रेजेंट किया था। जेसी मैक्सवेल ने, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी स्पीड है इक्वल टू लाइट के है और ये मीडियम में से जो है वो ट्रैवल करती हैं विदाउट एनी स्पेस में जो है ट्रैवल करती हैं विदाउट एनी मीडियम। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लक्चुएटिंग फील्ड, वन इज इलेक्ट्रिक एंड अदर इज मैग्नेटिक।
जैसे मैक्सवेल के मुताबिक क्या था कि बेसिकली दो फील्ड्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक राइट एंगल पे जो है वो ट्रैवल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। अगर हम यहाँ पे जो है वो डायग्राम ड्रॉ करें और उसके जो हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखें कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली होती क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनको जो है वो क्लासीफाई किया गया या डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली एक दूसरे से अगर ये डिफरेंट है या वेरी करती है तो ये डिपेंड करता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एनर्जी कितनी है या फिर वेवलेंथ कितनी है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। बेसिकली जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स हैं उसमें गामा रेज हैं, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड लाइट इंफ्रारेड रेज, इसके अलावा जो हैं माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। बेसिकली ऑल दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स भी जो है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा हमने कहा कि बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेवल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में और एक दूसरे से क्या है राइट एंगल पे। तो अगर हम इनको ड्रॉ करें तो बेसिकली जो इनकी हमारे पास बनती है शेप वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के राइट एंगल पे जो है वो ट्रेवल करता है। यहाँ पे इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सारा जो है वो ड्रॉ कर सकूँ, मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो क्या होते हैं एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मीन्स कि जिस डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो हम देखेंगे जिनकी बेसिस पे क्या करते हैं कि जितने भी जो भी ये है रेडिएशंस हैं जिनको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या करेक्टराइज करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारी डिफरेंट वेव्स हैं, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स है। ये रेज जो है एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी वेव्स ऐसी हैं जिनकी जो है वो एनर्जी का डिफरेंस है। बहुत सारी वेव्स है, लाइक अगर हम एक्स गैमा रेज देखें तो गैमा रेज की जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और अगर जो उनकी रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी, और जितनी ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है उनकी वेवलेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा कम होती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रेडियो वेव्स पे आए तो रेडियो वेव्स की जो है वो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी एनर्जी और इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो सबसे कम होती है। तो बेसिकली एनर्जीज की बेसिस पे या वेवलेंथ की बेसिस पे जो है वो इनको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो ये करेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी करेक्टराइज इन डिफरेंट वेज यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज, यहाँ पे हम जो है डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे जिनकी बेसिस पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है वो करेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है वेवलेंथ,
वेवलेंथ को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और बेसिकली जो वेवलेंथ होती है, अगर मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट। अब देखें क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास जितने भी लोअर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं। मीन्स ये जो लोअर पॉइंट है ये हमारा क्रस्ट होगा, और ये जो अपर पॉइंट है ये हमारा ट्रफ होगा, ठीक है। तो जो भी टू एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है, चाहे वो दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान भी अगर हम देखें, एक ये ट्रफ है एडजेसेंट और दूसरा ये ट्रफ है, तो इनके दरमियान का भी जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा बनेगा, ठीक है, वेवलेंथ बनेगा। तो ये है सेकंड। वेवलेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका यूनिट यूज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, या फिर नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, या फिर मीटर में जो है वो हम मेजर करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। कौन कौन से इसके यूनिट्स हैं, इसको हम जो है वो एंगस्ट्रॉम, इसको चले मैं अगर एंगस्ट्रॉम से यूनिट्स इसके, एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है, सॉरी नैनोमीटर में, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, इन तीनों चारों यूनिट्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, वेवलेंथ को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या यूज़ करते हैं वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जो है वो सेकंड जो यूनिट कॉमन पैरामीटर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और जितने भी रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी के दरमियान में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बनता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। लेकिन जिन रेडिएशंस की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उनकी वेवलेंथ जो है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो है वो बेसिकली जो सिंबल यूज़ होता है वो है न्यू का, ग्रीक लेटर न्यू से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ रेडिएशन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर किसी भी पाथ से किसी भी पाथ के पॉइंट से, एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो पास आउट होते हैं वो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। द यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं, जो इसका हम यूनिट यूज होता है वो है पर सेंटीमीटर, जो है वो हम क्या करते हैं, सॉरी पर सेंटीमीटर, जो इसका हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज के अंदर जो है वो हम इसको मेजर करते हैं, और यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, तो यूनिट जो है वो बेसिकली इसका हर्ट्ज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है वो है वेव नंबर। थर्ड पैरामीटर जिसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं वो है वेव नंबर। वेव नंबर को जो है वो सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर बेसिकली क्या है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। पर वेव नंबर की डेफिनेशन कि वेव नंबर इज द नंबर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइकिल इन अ बीम इन अ लाइट ऑफ बीम पर यूनिट लेंथ। और इसका जो मोस्ट कॉमनली यूनिट यूज होता है वो यूनिट जो है वो इसका क्या है, पर सेंटीमीटर। तो सेकेंड, ठीक है, पर सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये बेसिकली जो एक एवरेज पोजीशन है उस एवरेज पोजीशन से कितनी हाइट पे जो है वो हमारा वेव जाती है, तो वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एवरेज पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है।
तो जो एवरेज पोजीशन है उस एवरेज पोजीशन से कोई भी वेव जो है कितनी अपर डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाती है, कितनी किस हद तक जो है उसकी वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच फोटोन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जैसा हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी की बेसिस पे भी जो है हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो बेसिकली एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी क्या है कि जो भी हम कहते हैं कि जो भी रेडिएशंस के जो भी फोटोन है जो एनर्जी प्रोजेस करते हैं उसकी बेसिस पे क्या करते हैं, उसको हम करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, यूनिट जो एनर्जी का यूज होता है मोस्ट कॉमनली वो जाउल है, और एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन एज पर। इसको लिए जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, जाउल। ठीक है, और एनर्जी जो है वो बाकी जो हमारे पास वेवलेंथ है या वेव नंबर है या लैम्डा है उससे किस तरह से रिलेट करती है, इज इक्वल टू, जैसा कि हम ऑलरेडी इस इक्वेशन को प्लैंक कांस्टेंट इक्वेशन जिसको हम कहते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस एक्सप्रेशन के जरिए जो है वो ये रिलेट करती है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो डिफरेंट है एच जो है वो बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो हम हर्ट्ज में मेजर करेंगे, लैम्डा वेवलेंथ को यूज़ करता है, और सी जो है वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, तो उन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो वो एग्जिस्ट करती है तो उनकी जो है वो एनर्जीज कितनी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी जो है वो वेवलेंथ कितनी होती है, वो हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारे पास फॉर्म्स हैं गैमा रेज, देन हमारे पास एक्स रेज, इसके अलावा हमारे पास है यूवी जिसको हमने अल्ट्रा वायलेट कहा था, विजिबल, आईआर, और इसके अलावा जो है माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड लास्ट वन इज दैट रेडियो वेव्स। ठीक है, यही डिफरेंट फॉर्म्स थी जो हमने देखी। डिफरेंट हम पैरामीटर्स देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इनके होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स आते हैं तो वो है, फर्स्ट वन आएगा एनर्जी, कितनी एनर्जी पे पोजेस करती है इलेक्ट्रो गामा रेज की कितनी एनर्जी होती है, देन हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वेव नंबर, ठीक है, और एट द एंड जो है वो हम वेवलेंथ। एनर्जी जो है वो हम हमेशा जाउल किलो जाउल पर मोल में मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास हर्ट्ज में आएगी, वेव नंबर जो है वो हमारे पास पर सेंटीमीटर में आएंगे, और जो वेव लेंथ हम यहाँ पे मेजर करेंगे या लिखेंगे, जो मैं लिखूंगी वो है सेंटीमीटर यूनिट के अंदर। इसके अलावा हम वेव लेंथ को जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में जो है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज में आएगी और ये हमारे पास किलो जाउल पर मोल में जो है वो हम लिखेंगे। गामा रेज की हम एनर्जी देखते हैं। बेसिकली जो गामा रेज की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 10 रेज टू पावर -7 टू 10 रेज टू पावर 7 टू 10 रेज टू पावर 6 होती है इनकी एनर्जी। ठीक है, और जो है एक्स रेज है इनकी एनर्जी जो है 10 रेज टू पावर 5 टू 10 रेज टू पावर 4 तक होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें 10 रेज टू पावर 3 टू 10 रेज टू पावर 2 होती है। ठीक है, विजिबल की जो है वो 80 टू 35 होती है, आईआर की 10 टू 10 -1, माइक्रोवेव्स की जो है वो एनर्जी होती है 10 रेज टू पावर -3,
10⁻³ और रेडियो वेव्स की -7 to 10⁻⁹ होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें 10⁻21 to 10⁻20, 10⁻17 होती है एक्सरेज की। यूवी की हमारे पास जो है वो 16, 10⁻16। विजिबल की हमारे पास होती है 15, IR की हमारे पास 10⁻13। माइक्रोवेव्स की जो है हमारे पास होती है 3 × 10⁻16। और जो हमारे पास रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻7 to 10⁻3। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। नेक्स्ट इनकी आ जाता है हमारे पास वेव नंबर आ जाता है। ठीक है, वेव नंबर अगर हम देखें तो इनका जो है वो वेव नंबर की वैल्यू 10⁻9, 10⁻7, ठीक है, 10⁻7, 10⁻9, 10⁻7, देन 10⁻5, 10⁻4, 5 × 10⁻3, 10⁻3। माइक्रोवेव्स की जो होती है वो 10⁻0 और इनकी 10⁻0 to 4 to -7, -4 to -7 आती है। ठीक है, और जो इनकी वेवलेंथ होती है अगर हम देखें सेंटीमीटर के अंदर 10⁻−9, इनकी क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है तो इनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है 10⁻−3, 10⁻−2। विजिबल की कितनी होती है 8 × 10⁻−1 to -10⁻1। ठीक है, और जो IR की होती है वो होती है 10⁻−3 to -2। माइक्रोवेव्स की कितनी होती है 10⁻0 और ये 10⁻4 to 10⁻7। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेडियो वेव्स की जो है वो एनर्जी सबसे कम होती है तो और उनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये इनकी बेसिक पैरामीटर्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं उनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो या डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो वो मैटर के अंदर क्या पॉसिबल चेंजेस जो है वो कॉज करती हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली है तो एनर्जी की एक फॉर्म, मींस क्या कि एनर्जी जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है जो क्या करती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो मैटर जो है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के साथ आयंस के साथ जो है वो मिलके बनता है। ये डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जिस अरेंजमेंट के अंदर वो जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बाइंड हुए होते हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या करती हैं कि जो भी हमारे पास मैटर है उसके अंदर कुछ पॉसिबल चेंजेस जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, किस तरह से होता है, अब क्या चेंजेस जो है वो बेसिकली आता है कि जब हमारे पास हम कहते हैं कि अगर हम एक डायग्राम देखें जिसमें हम कहते हैं कि जब हमारे पास हमारा जो एटम है फ्री फॉर्म में मौजूद है या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स है वो क्या होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स की फॉर्म में तो एनर्जी जितनी वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो जाता है। ठीक है, मैटर कैन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, द फोटॉन्स इमिटेड विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्ब अ फोटॉन विच अलाउ द एटम और मॉलिक्यूल टू बी रेज्ड टू अ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ EMR विद मैटर। अब देखें सबसे पहले हमने क्या कहा कि मैटर जो है वो क्या है डिफरेंट आयंस मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है।
एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब तक उसकी एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को नहीं मिलेगी, वो क्या करता है ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है वो स्टेबल फॉर्म में मौजूद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास अगर हमारा क्या है, जब तक कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी एटम होगा वो कहाँ पे रहेगा, हमारी ग्राउंड स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, चाहे वो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं या फिर लो एनर्जी रेडिएशंस हैं, जब वो हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो जो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, जब वो एटम जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो एटम जो है वो जो ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है। मीन्स क्या कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास जो बेसिकली शो हो रहे हैं वो डिफरेंट जो है वो एनर्जी लेवल शो हो रहे हैं, और क्योंकि जो है वो एब्जॉर्प्शन हुई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया कि जो भी हमारे पास एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की थी, यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो हाइट चाहिए, तो हमने क्या किया कि जैसे ही हमने कोई एनर्जी बीम जो है वो प्रोवाइड की है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, सॉरी मैटर था, इसके अंदर जो एटम्स मौजूद थे, उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की, जिसको हम क्या कर रहे थे, फोटोन ऑफ एनर्जी की जो है हम इस इक्वेशन से जो है वो शो किया था। तो उन्होंने क्या किया, एटम अपने जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या किया, वो किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, हाई एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब ये जो इसे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है, वो बेसिकली किसके इक्वल है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्वल है, और वो कितनी जो हमने प्रोवाइड की, ठीक है। तो मीन्स क्या कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रेडिएशन है वो एटम जो है वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो एटम एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक स्पेसिफिक लेवल जो उसके ग्राउंड स्टेट है, उस लेवल से कहाँ पे जाता है, किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, या ट्रांजिशन हम जिसको कहते हैं उसकी होती है। तो इट्स मीन हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा कि हम अगर अपने मैटर के अंदर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं, एनर्जी जो है वो पास आउट करवाते हैं, या एनर्जी जो हम फॉल करवाते हैं, तो जब एनर्जी जो है वो हमारे एटम के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस एनर्जी की इंटरेक्शन की वजह से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं। अब जहाँ से अभी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करते हैं या कौन सी कितनी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी जो है वो एटम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा वो बेसिकली इक्वल होगी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्वल होती है। तो जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, ये जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो बेसिकली जितने भी हम आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं जहाँ पे हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन देखते हैं, तो वहाँ पे हम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई होती है वो हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो क्या हुई है, एब्जॉर्प्शन हुई है एनर्जी की। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है। मींस क्या कि हम क्या कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसने एब्जॉर्ब की है, इसको हम फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि कुछ, क्योंकि हम कहते हैं जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो है वो क्या होता है, वो वहाँ पर ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहता। एटम क्या करता है, वही इनर अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब की होती है वही वो इमिट करके वापस क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है वो वापस आ जाता है, और वही एनर्जी जो वो ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए रिलीज करता है वो क्या कहलाती है, एमिशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एमिशन फिनोमेना, ठीक है। क्या हुआ कि जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करके वो कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट से जो है वो ग्राउंड स्टेट से जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, और जब क्या हुआ कि कुछ टाइम गुजारने के बाद, क्योंकि क्या होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहता, तो वो वापस क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देते हैं, और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाती है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली है कितनी, डेल्टा ई के इक्वल। और वो डेल्टा ई कितना है, एक्साइटेड स्टेट और जो हमारे पास जो हमारी अनएक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट है उसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए उसने क्या किया, डेल्टा ई जो दोनों का डिफरेंस है का है उतनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया।
क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहता, तो वो क्या करता है, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी वो अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया था वही इमिट करके वापस कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की इमिशन हो रही होती है, तो बेसिकली इसको हम इमिशन फिनोमिना कहते हैं। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, और मैटर के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशंस जो है वो कॉज करती हैं, और इन्हीं ट्रांजिशंस को कि किस तरह से जो है एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, जो कि हर एक स्पेसिफिक एटम जो है वो एब्जॉर्ब करता है। देन वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए उसको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा हमने क्या कहा कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो नहीं रहता, तो यहाँ से जब ये वापस आता है तो ये जो एनर्जी इमिट करता है, तो ये वाला प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, फोटोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, मीन्स क्या कि जितने फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए, जब एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वही फोटॉन्स वो इमिट करता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस। और अगर क्या हुआ कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट के अंदर गया था, यहाँ पे जाने के बाद अगर इसके अंदर कोई पॉसिबल केमिकल रिएक्शन होता है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स होती हैं, और उसके रिजल्ट में फिर जो है, या पॉसिबल कोई रिएक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो जो एनर्जी फिर ये रिलीज होगी, इसको हम क्या कहेंगे, केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने फोटोल्यूमिनेसेंस कहा, या फिर मैंने जो फोटोल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस भी कहते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, कि अगर तो ये प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, मीन्स क्या कि ग्राउंड स्टेट के से वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया और फौरन ही जो है वो इंस्टेंटेनियसली वापस वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, इमिट की, तो वो क्या कहलाएगी, बेसिकली फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कुछ टाइम वहाँ पे, कुछ सेकंड उसने वहाँ पे गुजारे, देन वो उसने जो है वो एनर्जी इमिट की और वापस ग्राउंड स्टेट में आए, मीन्स क्या कि डिलेड इमिशन हुई है, तो वो वाला फिनोमेना क्या कहलाएगा, फास्फोरेसेंस। और थर्ड जो मैंने आपको बताया फोटोल्यूमिनेसेंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल केमिल्यूमिनेसेंस, तो मैंने कहा वो क्या होगी कि अगर हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम या मॉलिक्यूल कोई भी गया है, वहाँ पे जाके कोई पॉसिबल जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी इमिट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट, अच्छा ये एक और जो ट्रांजिशन पॉसिबल, हमने जो ट्रांजिशन देख ली, तो वो हमने क्या कहा कि इसको हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, एक तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन भी जो है वो पॉसिबल होती है, मीन्स क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से एक ऑर्बिटल से किसी दूसरे ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाती है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन देखेंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, ट्रांजिशंस मीन क्या कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारा एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, ट्रांजिशन कहलाती है। तो 3 टाइप्स की ट्रांजिशंस होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मैटर के साथ इंटरेक्शन की वजह से होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, फर्स्ट वन है रोटेशनल ट्रांजिशन, सेकंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और जो थर्ड वन आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और एक और जो पॉसिबल होती है वो होती है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, भी जो है वो समटाइम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन की वजह से। चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, ठीक है, रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। रोटेशनल ट्रांजिशन बेसिकली जैसा कि आपको नाम से ही, हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि क्या होते हैं, कि हम कहते हैं कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान के जो एक्सिस होते हैं वो रोटेट करते हैं,
एनर्जी ऑफ द रोटेशन बीइंग क्वांटाइज्ड, डेफिनेट एनर्जी लेवल के अंदर जो है उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड बी रेज टू हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड रोटेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट रिलेटिव टू ईच अदर एंड द एनर्जी ऑफ दिस वाइब्रेशन अकर एट अ डेफिनेट क्वांटाइज लेवल। जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली जो उनकी वाइब्रेशनल जो उनकी ट्रांजिशंस है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में मीन्स क्या कि हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक शेल्स के अंदर क्वांटाइज्ड शेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो क्या करते हैं जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल से, एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल से जो है वो ट्रांजिट होते हैं किसी दूसरे लेवल के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो डिफरेंट लेवल्स के दरमियान होती है। कौन कौन से बेसिकली लेवल्स हैं या स्पेक्ट्रा जो हमारे पास आते हैं वो होती है, जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं वो सिग्मा टू पाई, सिग्मा स्टार हो सकती है लेवल पे, एन टू पाई हो सकती है, एन टू पाई स्टार हो सकती है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होती है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन उस वक्त होती है जब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, तो जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन भी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं। प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू ग्रुप ऑफ टू ग्रुप or group to another atom or group in a molecule, the transition is said to be charge transfer। तो बेसिकली ये बेसिक टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन होती है। जब हम कहते हैं कि जब भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशंस वो क्या करती हैं मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो या तो रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगी, मीन्स एक्सिस के अंदर रोटेशंस जो है उनके अंदर ट्रांजिशन होते हैं। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मीन्स क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन्स क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होंगी, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। लाइक जो हमने ट्रांसफर्स देखे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार जो है वो ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के अंदर हमने क्या देखा कि अगर ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा कि क्या होती हैं, देन हमने देखा कि कितनी टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं, किस तरह से जो है वो मैटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।